हेलो फ्रेंड्स, आज हम रीति संप्रदाय के विषय में चर्चा करेंगे और इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानेंगे। रीति का अर्थ प्रणाली, पद्धति, मार्ग, पंथ, शैली इत्यादि से है। हिंदी साहित्य में रीति का तात्पर्य लक्षण ग्रंथ से है। संस्कृत साहित्य में रीति को काव्य की आत्मा कहा गया है। काव्य शास्त्र में रीति का संबंध पद रचना से है जो समास पर निर्भर है। रीति का सर्वप्रथम प्रयोग 8वीं सदी में वामन के काव्यालंकार सूत्र में किया। इन्होंने रीति को काव्य की आत्मा कहा। वामन ने रीति को विशिष्ट पद रचना रीति कहा। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में रीति के लिए प्रवृत्ति शब्द मिलता है। इसमें 4 प्रवृत्तियां हैं: अवंती, दक्षिणत्या, पांचाली और मागधी। भामा ने काव्य भेद के अंतर्गत वैदर्भी, गौड़ी का उल्लेख किया। दंडी ने रीति में व्यक्तित्व की सत्ता स्वीकारते हुए गुण को रीति का नियामक माना है। दंडी ने रीति के 2 भेद वैदर्भी और गौड़ी का उल्लेख किया, लेकिन रीति का लक्षण नहीं बताया। वामन ने वैदर्भी गौड़ी के अतिरिक्त तीसरी रीति पांचाली की प्रतिष्ठा की। पांचाली को ग्राम्या भी कहते हैं। रीति संप्रदाय को गुण संप्रदाय भी कहा जाता है। वैदर्भी रीति सभी 10 गुणों से युक्त है। यह समास रहित होती है। गौड़ी रीति ओज और कांति गुणों से युक्त है। पांचाली रीति माधुर्य और सुकुमार्य गुण से युक्त है। रुद्रट ने रीति का संबंध रस से स्थापित किया। रुद्रट ने 4 प्रकार की रीतियां वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। भोजराज ने 6 प्रकार की रीतियां बताई: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली, लाटी, अवंतिका और मागधी। कुंतक ने रीति की व्याख्या मार्ग के रूप में की। उनके अनुसार रचना के 3 मार्ग है: सुकुमार, विचित्र और मध्यम मार्ग। आचार्य विश्वनाथ ने रीतियों का विभाजन वर्ण संगुफन के आधार पर करते हुए इनकी संख्या 4 मानी: वैदर्भी, गौड़ी, पांचाली और लाटी। राजशेखर ने कपूर मंजरी में 3 रीतियों का उल्लेख किया: लच्छोबी, मागधी और पांचालिका। मम्मट ने उपनागरिका, पुरुषा, कोमला वृत्तियों का उल्लेख करते हुए इन्हें ही वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली कहा। आनंदवर्धन ने रीति के लिए संगठना पद का प्रयोग किया और उसे रस का साधन माना। चिंतामणि ने रीति को काव्य शास्त्रीय विधान के अर्थ में लिया। रीति सुभाषा कवित की बर्तन बुध अनुसार। केशव दास द्वारा प्रयुक्त रीति शब्द शास्त्रीय विधान की अपेक्षा व्यवहार अर्थ का वाचक है। मुग्धा लज्जा प्रायरति बर्तन है इति रीति। कुलपति मिश्र ने वृत्त्यानुप्रास के अंतर्गत उपनागरिका आदि वृत्तियों का निर्देश दिया। देव ने रीति को काव्य का द्वार और रस से अभिन्न माना। प्रमुख रीतियां हैं वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली। वैदर्भी रीति यह काव्य की सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम एवं सर्वप्रमुख रीति या शैली है। वामन वैदर्भी को समग्र गुण वैदर्भी कहते हैं। दंडी वैदर्भी को प्राणभूत 10 गुण मानते हैं। वामन ने इसे वीणा के समान मधुर और विलक्षण क्रांति युक्त कहा। सुकुमार एवं कोमल गुणों के कारण यह श्रृंगार, करुण, प्रेयस आदि रसों के लिए उपयुक्त मानी जाती है। वैदर्भी रीति माधुर्य गुणों से युक्त, सुकुमार वर्णों वाली, समास रहित अथवा अत्यल्प समास, श्लेषादि गुण और कोमल कांत पदावली से युक्त होती है। अब है गौड़ी रीति। ओज गुण को व्यक्त करने वाले लंबे समास, कठोर वर्णों, संयुक्ताक्षरों एवं द्वित वर्णों से युक्त रचना जिस शैली में होती है उसे गौड़ी या पुरुषा रीति कहते हैं। यह वीर, रौद्र एवं भयानक रसों के लिए प्रयुक्त होती है। पांचाली रीति मम्मट ने इसे कोमलावृत्ति, उद्भट ने ग्राम्यावृत्ति और आनंदवर्धन ने मध्यम समास से युक्त पांचाली वृत्ति कहा। पांचाली रीति का सर्वप्रथम उल्लेख वामन ने किया। भोज की दृष्टि में ओज एवं कांति समन्वित पदों की मधुर सुकुमार रचना पांचाली है। भामा एवं दंडी ने पांचाली रीति का अस्तित्व नहीं माना।
माधुर्य तथा सुकुमारता से संपन्न तथा लघु समास वाली रीति पांचाली है।